ओके। हाँ बोलो। हाँ तो हेलो कनिका, आज मैंने तेरे को बुलाया है यहाँ पे जानने के लिए कि मतलब तू जैसे राइटिंग वगैरह करती है, आर्टिकल लिखती है, डिबेट लिखती है और पता नहीं क्या क्या लिखती है, ब्लॉग वगैरह भी लिखती है तू। तो हाँ पहले तो पहले तो मेरे को बता एग्जैक्टली तू क्या क्या लिखती है और क्यों लिखती है, वो सब बता पहले मेरे को। ओके। सो बेसिकली लाइक आर्टिकल भी लिखती हूँ मैं, ब्लॉग राइटिंग भी करती हूँ, एंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू इज कि आर्टिकल में मतलब इट्स जस्ट की फैक्ट्स हम लोग स्टेट करते हैं कि ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे उस पर अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दिया जाता है, राइट। ओके। व्हेन यू टॉक अबाउट ब्लॉग, ब्लॉग में क्या होता है हम अपने पर्सनल ओपिनियन भी दे सकते हैं, मतलब वी ट्राई टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद द पर्सन, लाइक अगर लेट्स से इफ यू आर रीडिंग द ब्लॉग, राइट, तो मैं क्या ऐसे मतलब आई राइट कि मतलब मतलब हम लोग, मैं तुझे इंक्लूड करूंगी उस कॉन्वर्जेशन में कि हाँ भाई हमारे साथ ऐसा होता है, एंड वी आर फेसिंग द सेम इशू। तो मतलब उसमें एक पर्सनल टच आ जाता है ब्लॉग में। तो आर्टिकल और ब्लॉग में बेसिकली यही डिफरेंस होता है। इट डिपेंड्स कि कौन क्या, मतलब जैसे मैंने 3-4 कंटेंट राइटिंग इंटर्नशिप्स करी हैं, वहां पे मुझे ब्लॉग राइटिंग मिली थी। सो एज इन ब्लॉग राइटिंग में मुझे मतलब उस ऐसा नहीं, ब्लॉग राइटिंग में कोई पर्सनल टॉपिक होता है, टॉपिक कोई भी हो सकता है, बट उसमें हम लोग मतलब वी ट्राई टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द रीडर, बेसिकली जो ओके। हमारा वो पढ़ेगा उसको लगेगा कि हम उसके साथ एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो वो है बस। ठीक है। और तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता। मतलब हाँ राइटिंग स्टाइल थोड़ा पर्सनलाइज्ड होता है। जैसे न्यूज़पेपर हाँ पढ़ते हो ऐसा नहीं पर्सनलाइज्ड लगता होता है। कि ये बंदा मेरे से कॉन्वर्सेशन कर रहा है, बस मेरे को हाँ बातें बता रहा है। हाँ, द फैक्ट स्टेटेड होते हैं आर्टिकल में, बट ब्लॉग में हम लोग उसको फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन ऐसे मतलब लिखते हैं, आई वी यू का ऐसे यूज करते हैं, मतलब तो उसमें सिर्फ फैक्ट स्टेटेड नहीं होते, बस ये है ओके। डिफरेंस। मतलब आर्टिकल एक हाँ इवेंट ओरिएंटेड चीज होती है और ब्लॉग हाँ। में थोड़ा और कि मतलब मेरे साथ ये हुआ, तेरे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये आर्टिकल हो रहा नॉट है। एग्जैक्टली इवेंट ओरिएंटेड, वो तो फिर रिपोर्ट हो जाएगी, मतलब वो जो तू कह रहा है वो रिपोर्ट हो जाएगी। मतलब आर्टिकल में जैसे लेट्स से ग्लोबल वार्मिंग पे आर्टिकल लिख रहे हैं, तो अगर मैं आर्टिकल लिखूंगी तो मैं सिर्फ फैक्ट स्टेट करूंगी कि हाँ भाई यहाँ पे इतने ग्लोबल वार्मिंग है, क्यों है, कैसे है। आई वोंट से कि हम लोग भी ये फेस कर रहे हैं। वेराज अगर मैं ब्लॉग लिख रही हूँ, फर्स्ट आई लेट्स से मैंने कोट से कोई स्टार्ट किया कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, फिर मैंने कहा कि एज वी आर फेसिंग दिस इशू, दी मतलब हम मैं एक कॉन्वर्जेशन काइंड ऑफ एक बनाऊंगी कि हाँ भाई हम लोग भी ये इशू फेस कर रहे हैं, और फिर मैं फैक्ट स्टेट करूंगी और फिर से मतलब पर्सनल कॉन्वर्जेशन काइंड ऑफ करूंगी वैसे। तो ओके दैट इज ओके। द मेजर डिफरेंस, और तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है ठीक है। हाँ। तो ये करने का इन सेंस कि आर्टिकल लिखने का या किसी भी वे में राइटिंग अपनी स्ट्रांग करने का, कि मतलब तेरे को हम्म। क्या इंटरेस्ट है या फिर मतलब चलो कर लेते हैं, या क्या मतलब। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक मैं लॉकडाउन की बात करूंगी। लॉकडाउन में मुझे एक्चुअली मतलब लिखने का मुझे पहले से वो था कि मैं आई एम इनटू राइटिंग, बट मुझे ऐसा वो नहीं था कि मतलब मैं लिख ही सकती हूँ, इतना अच्छे से लिख सकती हूँ, मुझे उतना आइडिया नहीं था। बट लास्ट ईयर मतलब कोविड के टाइम पे हम्म। मतलब मैं इंटर्नशिप्स वगैरह देख रही थी। मुझे कंटेंट राइटिंग इंटर्नशिप मिली थी, राइट, तो मैंने उस पर काफी मतलब मैंने इंटरेस्ट से लिया कि भाई चलो देखते क्या होता है। तो उन्होंने जब मुझे आर्टिकल्स लिखने को दिए, एंड मतलब मुझे लगा कि मतलब मैं लिख सकती हूँ अच्छे से। एंड ऑल्सो जो डिबेटिंग सोसाइटी में एज यू नो कि मैं पार्ट हूँ, हम्म। तो उसमें क्या था कि क्योंकि अब फिजिकल तो हो नहीं, मतलब मोस्टली हम लोग तो फिजिकल कॉम्पिटिशन्स के यूज टू थे कि हाँ भाई हम हम्म। कॉलेजेस में जा रहे हैं और फिर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, बिकॉज कुछ मतलब सब कुछ ऑनलाइन था, तो इतनी जल्दी ना फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने पे मतलब अराउंड मे बी अराउंड अगस्त टाइम स्टार्ट हुआ होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना, वरना तो बिफोर दैट कुछ हो ही नहीं रहा था, कोई इवेंट नहीं हो पा रहा था, बिकॉज ठीक है। क्योंकि सबके लिए नया था मतलब बिल्कुल। ऑनलाइन पे आना। तो इसीलिए उस टाइम पे क्या किया कॉलेजेस ने, इवन हमारे कॉलेज ने, मतलब वी यूज टू पार्टिसिपेट इन राइटिंग कॉम्पिटिशन। उस समय बहुत राइटिंग कॉम्पिटिशन्स बढ़ गए कि ऐसे राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, ये सब स्टार्ट हो गया। तो उसके चक्कर में मैंने उसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज हमारे में एक मैंडेट था कि आपको पर वीक एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही करना है, बिकॉज उस टाइम अच्छा। हम फ्री थे। और हाँ, वरना मस्त हमारी है यार। पता नहीं टीचर्स की हाँ नहीं रिपोर्टिंग होती थी टीचर्स को कि आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है। फिर तो अब तो खैर वो उतना नहीं है, अब तो 1 मंथ में एक इवेंट तो भी चलेगा। तो उस टाइम तो फिर राइटिंग कॉम्पिटिशन से बचते थे, तो मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं 2-3 में जीत भी गई थी। अच्छा। एक में कैश प्राइज भी मिला था। तो ओह, मेरे कितना? काफी कितना कितना? पार्टी कहाँ है? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगी। ये तो थोड़ा ज्यादा ओपन हो ठीक है। जाएगा उससे। अच्छा ओके। पर्सनल तू ओ, डीएम पे पूछ लिया, ठीक है। लाखों रुपए आ गए क्या यस। मतलब? हाँ हाँ, कि तू मतलब लोग देख घर ही पहुंच ये जाएंगे, ये बताऊं। क्या बात कर रहे हो, आर्टिकल लिखने के 5 लाख रुपए मिलते हैं?
हाँ, तो उसके लिए हाँ, तो मतलब उसमें फिर मेरे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि ऑब्वियसली जब जीतोगे और फिर मतलब पता चल जाता है कि हाँ मतलब हम लिख सकते हैं। हम्म। उसके बाद मैंने फिर अभी फिर से 2-3 इंटर्नशिप्स ट्राई करी, तो फिर मुझे वही सब मिला, मतलब आर्टिकल लिखना तो। एंड तुझे पता ही है मतलब मैसेजेस तो मुझे लिखना कितना पसंद है। बिल्कुल। मतलब लाइक बर्थडे बर्थडे हो या ना मैसेज हो। हो, तू बर्थडे मैसेज लिख देती है, फिर जब भी बंदे का बर्थडे आएगा वो पढ़ लेगा। गुड। हाँ, तो और सबके लिए पता नहीं कैसे डिफरेंट डिफरेंट आ ही जाता है। सो आई थिंक तेरे बर्थडे मैंने पोएम वोएम कुछ तो लिखी थी। तो वो मेरी फर्स्ट पोएम थी शायद, ऐसा मैंने ट्राई किया था, काफी अच्छी निकल गई। अच्छा, बोला ठीक है, इसी को पर बर्थडे कुछ चलो ट्राई कर लेते हैं, अच्छी हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, इसी का तो है, ठीक है आई कोई। रिमेम्बर यू, तूने लिखी थी पोएम मेरे हाँ, बर्थडे पे, तो इसलिए मुझे याद है कि चलो तूने इसको बोला भी इसको पोएम भेज इसको देते इसको हैं दिखाओ राइटिंग होती क्या है, ठीक है, ये जो इसने लिखा है पोयम नहीं है। नहीं नहीं, दैट वाज नाइस, तो वो नहीं कह रही, दैट वाज हाँ एक्चुअली हाँ, मैंने कब नाइस। बोला, तू ये कह, इट्स ओके, इट्स अ जोक, यही पॉइंट था इसका। हाँ, तो तो इसीलिए मैंने लिखी। एंड मतलब फिर तो इससे मुझे फिर मतलब पता चल गया कि मैं लिख सकती हूँ, अपार्ट फ्रॉम ओनली स्पीकिंग मैं लिख भी सकती हूँ। तो ओके, बस ये था। हाँ, मतलब अभी तेरे को इस साल रियलाइज हुआ, जब तू 19 साल की है, कि तू इस लिख साल नहीं सकती मतलब, है। हाँ मतलब था मैं लिख अरे मैं हाँ हाँ। कैसे बताऊँ, लाइक मेरे बचपन में मैं स्टोरी राइटिंग करती थी। अब वो क्या, उतने पहले थोड़ी ना हम इतने परफेक्टली लिख पाते थे, कुछ भी ग्रामेटिकल एरर्स हैं, कुछ भी हैं। हम्म। अभी क्या है कि मतलब प्रॉपर जो प्रोफेशनल ऐसे लिखना पड़ता है, बिकॉज इंटर्नशिप में तो तुम्हें प्रॉपर ही लिखना पड़ेगा ना, बिल्कुल। और कॉम्पिटिशन्स में भी, तो इसीलिए तो उस टाइप से फिर मतलब सही हो गया फिर उससे। हाँ, तो अभी भी चल रहा है। ओके। अभी भी लाइक इफ यू, अब तो मुझे तो लिखने को दे दो, मैं कुछ भी लिख दूंगी, मुझे बड़ा मजा आता है अच्छा, तेरे को भी 5 मिनट दे ऐसे। तो लिख देगी। नहीं कोई नहीं, बढ़िया टॉपिक के ऊपर। इतना भी नहीं, बोला अभी पेन मतलब लिख निकलेगा, सकती हूँ मैं अगर तो तैयार ही इंटरेस्ट। बैठी थी। हाँ उतना भी नहीं, बट हाँ मैं लिख सकती हूँ, फिर टेल मतलब एंड मोमेंट पे भी मैं लिख दूंगी, वो कुछ ओके, नहीं है। चल कोई, हाँ कभी जरूरत पड़ी कहीं ऐसे वैसे सबमिट करने की तो मैं फोन कर दूंगा। मेरे को 15 मिनट में ऐसे चाहिए मेरे को, मस्ती नहीं। हाँ मैं लिख दूंगी सही में, मतलब क्या बात, 15 मिनट शौक से। नहीं, गिव मी सम टाइम, ऐसा कुछ नहीं कि 15 मिनट में, गिव मी ठीक है, एटलीस्ट हाफ एन आवर मैं लिख दूंगी, वो कुछ नहीं है, बट ठीक पैसा है, चाहिए, 15 मिनट पैसा। का हाफ एन आवर ज्यादा नहीं है, ठीक है, आधा तू लिख दियो, आगे का आधा मैं पूरा कर दूंगा। ठीक है, कोई नहीं। बट पैसे लूंगी फिर। अरे क्या बात है, 3 इंटर्नशिप कर ली, अब अपना स्टैंडर्ड सेट कर दिया, बोला प्लीज। अरे नहीं, हुई तो अनपेड ही, अच्छा, बट इंटर्नशिप ठीक अनपेड है थी बट हाँ। हमसे पैसे लेके आर्टिकल लिखने के। गुड। क्योंकि अब नाइस। स्टैंडर्ड बढ़ गया है हम्म। इसलिए। 3 अनपेड करी, अब हाँ पेड करेगी अब से, तो गुड। अभी ना पर्सनली क्लाइंट्स हाँ, हायर करूंगी। बिल्कुल। यस, अच्छा, यस दैट तो इज। अभी तूने आर्टिकल वगैरह लिखे हैं और मैंने पढ़े भी हैं तेरे काफी, हाँ मतलब लगता है कि भाई बंदा हाँ, पहले से लिख रहा है। तो मतलब जब तू आर्टिकल्स वगैरह नहीं लिख रही थी तो कैसे घर पे राइटिंग प्रैक्टिस करती थी खुद से, यहाँ क्या करती थी, मैं डायरी वही लिखती तो थी, कह रही हूँ, लाइक जर्नलिंग मुझे करती थी। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं कभी करती नहीं थी और अभी भी नहीं अच्छा। करती हूँ। मतलब ऐसा कोई रेगुलर नहीं, कभी भी लिखने का मन किया तो लिख लिया। पहले मैं ऐसा कोई लिखती ही नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बता हम्म। रही हूँ ना, लाइक पहले अराउंड 5th ग्रेड तक मैं स्टोरी राइटिंग करती थी। और उसके उसके बाद बाद अब जैसे जैसे जाके करी है। क्लाइंट्स, अब जाके प्रॉपर करी है। मतलब हाँ। ऐसा नहीं कि मैं रोज लिखती थी वैसा, अब जाके प्रॉपर हुई है कि हाँ भाई मतलब हो रही है राइटिंग, मतलब इफ यू कैन कॉल इट। तो इसीलिए, वैसे ओके, कोई प्रॉपर तो नहीं चल रही थी इसके पहले, सही बताऊं तो। कि मतलब कभी एग्जाम वगैरह में लिखने को आ गया स्कूल वगैरह में तो लिख दी, वरना अदरवाइज खुद से नहीं बैठे। हाँ हाँ हाँ, उसी टाइम पे लिख पाती थी। हाँ, ओके, उसके अलावा तो नहीं, सही में। तो मतलब तूने अभी रिसेंटली लिखना शुरू करा है, तो मेरे को ये हाँ, बता कि तेरे को कुछ डिफरेंस फील हो अपने नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में, क्योंकि तूने राइटिंग करना शुरू करा, मतलब एज सच मतलब कुछ, एज जो जैसे लेट्स लेट्स आई एम जैसे टॉकिंग टू हम यू बात कर रहे हैं वैसे। अभी, हाँ, कि तो मतलब क्या अपना वे, डिफरेंस है? अपने एक्सप्रेशन स्टाइल में, और जिस तरीके से तू पता है, टू बी वेरी इंसिडेंट्स नरेट कर ऑनेस्ट, रही लाइक है। हाँ, वैसे नहीं पता, राइटिंग और स्पीकिंग में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। मतलब क्योंकि राइटिंग में ना, तू सुना भी होगा, लाइक टीचर्स कहती थी कि आपकी जो रिटन इंग्लिश है और जो वर्बल इंग्लिश है वो हम्म। डिफरेंट होती काफी है, मतलब। तो हम्म। उसके ये रीजन होता है, बिकॉज हम लोग जो लिख रहे होते हैं ना, तो हमारे वो माइंड में एक ऐसा, वो वही एक मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लिख रहे होते हैं, तो उसी टाइप के आइडियाज फिर जनरेट होने लगते हैं, और उसी के अराउंड हम फिर मतलब रुक जा, क्या बोलूं, रुक जा, एडिट कर दियो।
तूने पूछा, मैं समझ ही कि हम नहीं। उसी चीज के बारे में सोचने लगते हैं नॉर्मली भी। हाँ वही, हाँ तो ठीक है। मतलब हम उसी चीज के बारे में सोचते हैं एंड फिर हमारे आइडियाज उसी उसी पे फोकस हो जाते हैं। बट हम जैसे कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, तो अब जैसे वो फ्लो ऑफ द कॉन्वर्जेशन कहीं भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि वो पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस्ड है कि हम इसी पे बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ओके। उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मतलब मेरे लिए तो नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे तो नहीं लगता कि मेरे हिसाब से कि रिटन और वर्बल इंग्लिश में ऐसा कुछ खास कि मतलब इनका रिटन थोड़ा कनेक्शन और है मतलब। स्लो होता है, तो स्पॉन्टेनिटी हाँ कम होती है, वैसे, तुम एक ही चीज के बारे में हाँ सोच रहे हाँ। हो, बोलते बोलते तो अभी तूने कोई सुना भी बात हो रही होगा है तो कि फिर और बात कुछ हो रही लोग होते हैं जो लिख लेते हैं बहुत अच्छा, बट उनका वर्बल उतना अच्छा नहीं होता। कुछ लोग बोल बहुत अच्छा लेते हैं बट उनकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती, और कुछ लोग बहुत दोनों ही अच्छा कर लेते हैं। है। और तो कुछ वही एक जो दोनों ही डिफरेंस हो अच्छा नहीं जाता है कर इससे। पाते। वो भी है, वो भी है, बट नहीं नहीं, नॉट मी, मतलब मैं अच्छा बोलता हूँ। हाँ, मैंने तुझे बोला भी नहीं है, तुझे बोला इसलिए बोल रही हूँ हम्म। कि ऐसा कुछ। हाँ, तो इसीलिए कोई इंटर रिलेशन नहीं है उनके बीच में कि मतलब दोनों ही अच्छे, मतलब ऐसे एक अच्छा है तो दूसरा भी अच्छा होगा, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, मतलब इट अच्छा, वेरीज, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मतलब बस लैंग्वेज है क्या, बट अदरवाइज कोई लेना देना नहीं है, तुम हाँ एक चीज में हाँ, अच्छे एक चीज बहुत में बुरे हो डिफरेंस है सकते हो। एक्चुअली। हाँ, हो सकते हैं, हाँ एग्जैक्टली। ओ, तो अब तू मेरे को ये बता, राइटिंग की तो तूने बात कर ली, अब तू मेरे को डिबेटिंग हाँ एक्सपीरियंस के बारे में बता अपने, कि जब डिबेटिंग सोसाइटी तूने ज्वाइन करी थी, पहले तो क्या सोच के गई थी, किस कॉन्फिडेंस में पहुंच गई थी कि तू हाँ मैं डिबेट करूंगी, और कि मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था दूसरे कॉलेजेस में जाकर डिबेटिंग कंपटीशन में पार्ट लेने में। ओके, तो पहले तो ये है कि मैं ऐसे उठ के नहीं चली गई थी कि हाँ भाई मुझे डिबेटिंग में जाना है। मुझे शौक था स्पीकिंग का। आई अच्छा। टेल यू व्हाई। हम्म। 5th ग्रेड में, मतलब मुझे डिस्टिंक्टली याद है कि क्या हुआ था 5th ग्रेड में। मतलब उस टाइम तक मुझे नहीं पता था मैं स्पीकिंग करती थी, बट एनुअल डे था हमारा उस टाइम, एंड माय क्लास टीचर वाज रियली सपोर्टिव ऑफ मी। मतलब वो सबसे ज्यादा उन्होंने मतलब सपोर्ट किया है। तो एनुअल डे शाउट में आउट दे मुझे दो कुछ मैम को, बोलना था। मैम का नाम दे दो, शाउट आउट दे दो, हाँ हम टैग सही कर में, देंगे इफ नीचे। आई मतलब अगर मैं कर सकती तो मैं कर लेती, मतलब सही में। आई एम नॉट इन टच विद हर राइट नाउ, बट अच्छा। वो काफी सपोर्टिव थी। तो क्या हुआ, लाइक एनुअल डे पे मुझे बोलना था, लाइक कुछ प्ले हो रहा था, मुझे उसके लिए एंकरिंग करनी थी। और अच्छा। उस टाइम में मुझे स्पीकिंग का उतना कुछ आइडिया नहीं था, राइट, और वो भी स्टेज पे सबके सामने पेरेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, 5th ग्रेड। तो वैसे ही मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था। 5th ग्रेड में तो बट होता ही नहीं उन्होंने, कॉन्फिडेंस। हाँ हाँ, होता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं होता। तो क्या हुआ कि मतलब ऑडिशंस हो रहे थे एंकरिंग के लिए, एंड फिर हिंदी में करना था वो मुझे बेसिकली। तो हिंदी वाली टीचर ने मेरी एंकर मतलब ऑडिशंस ली, तो वो मतलब काफी चौंक गई मेरा सुन के। मतलब मुझे लगा गंदा बोला, अच्छा बोला, बट शी लाइक 5th ग्रेड के हिसाब से मैंने काफी ज्यादा अच्छा बोला था। कि अच्छा। मतलब इसमें कुछ एक्सेप्शनल है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि इनबॉर्न टैलेंट होता है कि हाँ भाई बोल ही लेता है वो। तो मुझे नहीं पता था उस टाइम तक, लेकिन तभी मैंने कहा चलो मैम है बोल रही है तो बोल ही लेते हैं। बट एनुअल डे पे क्या हुआ, हो गया एनुअल डे, खत्म हो गया, बहुत अच्छे से हो गया कंप्लीट। उसके बाद पीटीएम थी, जस्ट नेक्स्ट डे पीटीएम रख दी उन्होंने, पता नहीं क्यों। एनुअल डे के अगले ठीक दिन है। पीटीएम थी? हाँ पता नहीं वाह कैसे, यार। फ्राइडे को एनुअल डे था, सैटरडे को पीटीएम हो गया, ऐसा कुछ था, पता नहीं। हम्म। तो मेरी क्लास टीचर थी वो, मेरे आने से पहले मतलब एक मेरी मतलब जो मेरी साइंस टीचर थी उसका बेटा मेरी क्लास में पढ़ता था, राइट। तो ठीक, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, हाँ। हाँ रहे तो आ रहे। ठीक है, तो उसके फादर आए कि मैम, ये उन्होंने मेरे क्लास टीचर से पूछा, मैम ये जो इस पर्टिकुलर प्ले के जो एंकरिंग कर रही थी वो कौन थी, मतलब शी और स्टूडेंट या मतलब क्या है। हाँ। तो शी टोल्ड कि हाँ शी इज माय स्टूडेंट। तो उन्होंने पूछा क्यों वैसे पूछ रहे हो, तो उन्होंने कहा मतलब ऑडियंस में सब बिजी थे फोन पे, स्पेशली मी। मतलब वो अपने बारे में बोले थे कि मैं बहुत बिजी था फोन में। बट मैंने जैसे इसे सुना, मतलब मुझे इसको सुनने का मन करा था। मतलब शी वाज स्पीकिंग वेरी नाइसली, मतलब उसने बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट करा, अपने वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छी थी। उस समय तो मुझे ये टर्म्स भी नहीं पता थी, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, आर्टिकुलेशन ऑफ फैक्ट्स क्या होता है, ये सब मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता बट आर्टिकुलेशन ऑफ उन्होंने फैक्ट्स क्या होता है, बोला। कोई बात नहीं, इट्स चिल, बता दियो मेरे को अभी। हाँ। ठीक है, तो मुझे खुद नहीं पता, बट वर्ड ये भी ठीक है, वर्ड अच्छा लग रहा था। मतलब पता नहीं नहीं होता होता क्या है। है पर बोल दो। तो शायद उन्होंने मुझसे अरेंजमेंट ऑफ चीजें होता है, शायद शायद से। आई थिंक आर्टिकल मतलब फैक्ट्स को कैसे पुट टुगेदर कर रहे हो, ऐसा कुछ है। हाँ ठीक है। कि मतलब कितने अच्छे से आप, कुछ लोग है ना वेगली कहीं भी कुछ भी बोल देंगे, मतलब जैसे अभी ऐसा बोल नहीं, रही है तू। प्रॉपर एक सीक्वेंस। हाँ। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में बोला तो वो होता है। तो उन्होंने फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है मैं उसको बता दूंगी। तो फिर जैसे हम लोग आए तो उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बोला कि हाँ शी कैन डू वेरी वेल इन स्पीकिंग, इसको बहुत एनकरेज करना। तो फिर आगे जाके फिर मैंने स्कूल में भी काफी पार्टिसिपेट किया, एंड अराउंड इन 10th ग्रेड एंड 12th ग्रेड मैं
मतलब एंकरिंग डिपार्टमेंट की हेड बन गई। मतलब जो हमारे स्कूल के फंक्शंस में जो एक डिपार्टमेंट्स बने थे ना कि एंकरिंग का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का है, कुछ भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, तो मैं एंकरिंग डिपार्टमेंट की हेड बन गई। स्कूल क्या मार्केट कोई कर भी रहा था event- भाई? नहीं, मार्केटिंग मतलब जो इवेंट्स हो रहे थे, मतलब कुछ तो था, उनका ठीक कुछ है, था, मतलब जो पता भी नहीं। इवेंट्स होते थे तू होस्ट होती थी मतलब हर बार? हाँ, होस्ट, ओके। हर मैं नहीं होस्ट होती, मतलब या तो मल्टीपल मैं लोग होते होती थे, थी, तू होती ही थी, उस डिपार्टमेंट का पार्ट थी तू? होती थी, हाँ, मैं कोऑर्डिनेट करती थी कैसे सब, कौन स्पीकर आ रहा है, उनके ऑडिशंस लेना, ये सब। तो मेरे स्पीकिंग का तो तब से था, तो ऐसा नहीं कि मैं सडनली आ गया। तो फिर कॉलेज में मैंने सोचा कि या तो मैं ड्रामेटिक सोसाइटी ज्वाइन करूंगी या हम्म, फिर डिबेटिंग सोसाइटी, बिकॉज दोनों में स्पीकिंग का काम बोलना है। तो है ही। बट somebody told me कि बट somebody told me कि ड्रामेटिक सोसाइटी में टाइम बहुत ज्यादा डिवोट करना पड़ता है। मतलब जैसे तेरा क्रंक में था डांस सोसाइटी में, यू हैड टू पूरा गो पूरा दिन। आफ्टर 12, हाँ, पूरा पूरा दिन बैठना पड़ता था। उतना मैं नहीं कर सकती थी, बिकॉज मतलब एक तो कोर्स वैसा था, तो क्लासेस मिस होती, अटेंडेंस भी जाती, सब कुछ मेरा लॉस होता। डिबेटिंग मैंने पूछा सोसाइटी में, तो देवर लाइक कि हाँ, आप काफी फ्लेक्सिबल है, आपको जिस भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है आप उसमें चले जाओ, बाकी में आने की जरूरत नहीं है, मतलब आपकी उस पे है, कंफर्ट पे। ओके। मैंने कहा तो अच्छी बात है, इसको ऑडिशंस दे देते हैं। तो फिर मैंने उसके ऑडिशंस दिए, एंड मतलब फिर मेरा पहली बार, उसके 2 सेट ऑफ ऑडिशंस हुए थे, मेरा पहले सेट ऑफ ऑडिशंस में सिलेक्शन हो गया था। तो अच्छा। अब मैं तो भाई बड़ी खुश हो गई, मैंने कहा भाई पहली बार में ऑडिशन में ऐसे क्लियर हो गया। उस समय तो कुछ, उस समय डिबेटिंग का मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, उस समय मुझे स्पीकिंग का एक्सपीरियंस था। हाँ, डिबेटिंग के उसमें डिबेटिंग, ऑडिशन में उन्होंने स्पीच ही तो हाँ, दिलवाई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, मतलब स्पीच इसलिए दिलवाई थी मतलब बिकॉज इन सम काफी लोगों सेंस। को डिबेटिंग नहीं पता होता है, हाँ। तो इसीलिए उन्होंने स्पीच दिलवाई थी कि हम लोग बोल कैसा रहे, हमारे आर्टिकुलेशन ऑफ फैक्ट्स कैसा है, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसी है, ये सब चेक कर रहे थे। तो हाँ, तो ओके। इसलिए मैंने ऑडिशन दिया, फिर सेलेक्ट हो गई, फिर मतलब फिर मैं फर्स्ट ईयर में ही हो गई सेलेक्ट, एंड फिर मेरी अराउंड फर्स्ट डिबेट थी देश बंधु कॉलेज में थी, आई रिमेम्बर। तो वो थी अराउंड नवंबर टाइम में, मतलब 2019 की बात कर रही हूँ मैं, फर्स्ट ईयर जो हमारा था हम्म। तब। तो कब से तब हैं गई कॉलेज थी में मैं। हम? ठीक है। 1 साल का तो पता ही नहीं चला। ठीक है, तो वो था, तो फर्स्ट ईयर में गई थी मैं। बेसिकली मतलब मेजरली 4 टाइप की डिबेट्स होती है, कन्वेंशनल, टर्न कोर्ट, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। समझा। तो मैं मेरे को कोई आइडिया नहीं है। समझाऊं क्या, मतलब लाइक अरे मतलब काफी क्या टाइम। क्या होता है इनमें, मतलब किस मैं बेसिस पर मेजरली बताती हूँ क्या क्लासिफिकेशन है? क्या होता है, हाँ। तो कन्वेंशनल, वो सबसे बेसिक टाइप की डिबेट होती है। इसमें क्या होता है, देयर आर मतलब 2 की टीम बनती है, ठीक है। हम्म। उसमें 2 में वन स्पीक्स फॉर द मोशन एंड द अदर वन स्पीक्स अगेंस्ट द मोशन, ठीक है। ठीक है। एक को फॉर बोलना है, एक को नेगेट करना है मोशन को, कि हाँ भाई ये सही नहीं है, ठीक ठीक है। है। तो ये होती है कन्वेंशनल डिबेट। और हम लोग जहाँ पे जैसे कॉलेजेस में मतलब कहीं भी कंपटीशन के लिए जाते हैं, तो हमको दूसरे को ऐसी टीम से compete करना होता है। तो उसमें प्राइजेस होते हैं बेस्ट टीम के, बेस्ट स्पीकर के, और मतलब ऐसे ऐसे कॉम्पिटिशन प्राइजेस मिलते हैं हमें इस बेसिस पे। ओके। तो वो होता है। और सेकंड होती है टर्न कोड डिबेट। टर्न कोड डिबेट में क्या होता है, एक ही बंदे को पहले, लेट्स से अगर 3 मिनट का, या लेट्स से 4 मिनट की डिबेट है हमारी पूरी, मतलब स्पीकिंग टाइम है, तो हम्म। 4 मिनट में से हम 2 मिनट हम लोग फॉर द मोशन बोलेंगे और 2 मिनट अगेंस्ट द मोशन बोलेंगे, ओके। सेम टॉपिक पे। और मतलब उस 2 मिनट के एंडिंग, मतलब जो एंडिंग वाले 2 मिनट है, उसमें हमको कंक्लूड भी करना होता है, मे बी फॉर 30 सेकेंड या 45 सेकेंड, ठीक है। ऐसे करके हमें कंक्लूजन भी उसी में देना होता है, और अपना इंट्रोडक्शन भी इसी 4 मिनट में। तो काफी मुश्किल हो जाता है कि हम लोग पहले फैक्ट्स इकट्ठा करें कि हम फॉर में क्या बोलेंगे, फिर अगेंस्ट में क्या बोलेंगे, तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। बट काफी इंटरेस्टिंग यही वाला होता है, बिकॉज आप पूरे 360 डिग्री से पूरे टॉपिक को देख रहे हो कि हाँ हम्म। भाई, हम लोग मतलब क्या इसकी सही बात है, क्या इसकी गलत बात है, क्या, और हम खुद ही उसको फिर बोल रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, भाई थोड़ी ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव है। अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी टॉपिक की। हाँ, वही वही। कन्वेंशनल में क्या, आप एक ही टॉपिक पे रिसर्च करके जाओगे, एक ही मोशन पे, तो आपको सिर्फ उसकी अच्छी बातें पता चलेंगी, या तो उसकी मतलब खराब बातों का आप सपोर्ट करोगे। हाँ। तो ये हो जाता है। ये हो गई दूसरी डिबेट। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल ऑलमोस्ट सेम टाइप की होती हैं, बट मोस्टली कॉलेजेस में और जनरल यूसेज में पार्लियामेंट्री ज्यादा वो यूज में आती है। एंड ओके। इट इज लाइक वो टीम होती है, मतलब 3 3 की टीम्स होती हैं, मतलब 2 टीम होती हैं। हम्म। वन इज नोन एज द गवर्नमेंट, वन इज नोन एज द ऑपोजिशन, ठीक ठीक है। है। तो मोशन और उसमें सेम, मतलब मोशन सेम होता है। गवर्नमेंट को मतलब उसको फॉर सपोर्ट में। करना होता है, उस मोशन को, हाँ, फॉर में बोलना होता है, ऑपोजिशन को अगेंस्ट में। ठीक है। उसका ऑर्डर होता है पर्टिकुलर, मतलब जैसे पहले उसमें 3 पार्लियामेंट का जैसे स्पीकर गवर्नमेंट, वन बोलेगा, फिर
नहीं हाँ मतलब मतलब उसके गवर्नमेंट वही का? मैं नेम्स बता रही हूँ कि हाँ गवर्नमेंट में जैसे एक लीडर ऑफ गवर्नमेंट, फिर डेप्यूटी लीडर, फिर एक गवर्नमेंट विप बोलते हैं उसको, फिर ओके। सेम होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, फिर ऑपोजिशन विप। इनके अलग अलग रोल्स होते हैं मतलब, और वो एक दूसरे के रोल्स को ओवरलैप नहीं कर सकते वरना मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, मतलब नेगेटिव मार्किंग हो सकती हाँ। है। वो कैसे होता है, जैसे पहले आएगा लीडर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट वाला आएगा, वो बोलेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, उसकी एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होती है। फिर उसके बाद आएगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उसको फिर सेम मोशन पे अगेंस्ट में बोलना है, ठीक है। फिर ऐसे ही, फिर डेप्यूटी लीडर ऑफ गवर्नमेंट, फिर डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ऑपोजिशन, फिर गवर्नमेंट विप, फिर गवर्नमेंट ऑपोजिशन विप। ऐसे डिबेट खत्म हो जाती है। और इनके रोल्स अलग अलग होते हैं, पहले वो इंट्रोड्यूस करेगा, पहला वाला स्पीकर ठीक है, लीडर वाला, और लीडर लीडर। डेप्यूटी लीडर दोनों का क्या करेगा, थोड़ा और बेस बढ़ाएगा उसमें कि मतलब हाँ इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, बट वो कंक्लूड नहीं कर सकता। विप क्या ओके। करेगा, या तो वो कंक्लूड कर सकता है डिबेट को, या फिर मतलब थोड़े एक दो पॉइंट्स ऐड करके वो फिर कंक्लूड कर सकता है। एंड ठीक है। विप का एक और मतलब बनने का एक फायदा होता है कि यू कैन रीबट, मतलब दूसरे वाले को क्वेश्चन कर सकते हो कि आपने ऐसा क्यों कहा, एंड दे ओके। हैव टू आंसर। हाँ, ये सारे फॉर्म्स ऑफ डिबेटिंग होते हैं, टर्न कोर्ट में, कन्वेंशनल में, पार्लियामेंट्री में, सब में देयर इज एन इंटरजेक्शन, इसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। कि हम जैसे मेरे 3 मिनट्स का टाइम है कन्वेंशनल में, 2+1 बोलते हैं उसको, टू ओके। मिनट्स आई हैव टू स्पीक फॉर द मोशन और अगेंस्ट द मोशन, और फिर 1 मिनट में मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी जो भी मैंने बोला उसमें से, ठीक ठीक है। है। तो उसके भी मार्क्स होते हैं, उसके काफी मतलब इंटरजेक्शन के सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं मतलब मेरे हिसाब से, बिकॉज हाँ उससे काफी मतलब एक कि मतलब एक उससे बार पता चलेगा कि बंदा ऑन द स्पॉट क्या सोच रहा है, कि प्रिपेयर्ड है या नहीं। हाँ ठीक है। ऑनर उसको क्लैरिटी है या फिर वो रट के आ गया बस अपनी हम्म। स्पीच, बिकॉज क्लैरिटी है तो स्पॉन्टेनिटी भी आ ही जाएगी अपने आप की, उसको क्या ही बोलना है उस पे। बिल्कुल। तो ये है। हाँ तो ये डिफरेंट फॉर्म्स होती है, तो मेरी पहली वाली जो थी वो कन्वेंशनल थी, और हम्म। मैं अपनी मतलब पार्टनर के साथ गई थी, वो भी फर्स्ट ईयर में थी। और वहां पे मतलब बाई चांस क्या हुआ कि वहां पे जितने भी डिबेटर्स आए थे वो सारे या तो सेकेंड ईयर में थे या थर्ड ईयर में थे, काफी अच्छा। एक्सपीरियंस थे, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे, उन्होंने जीत रखा था सब कुछ। और वहाँ के जो एडजुडिकेट मतलब जो जजेस आए थे, वी कॉल देम एडजुडिकेटर्स वहाँ पे, ओके। तो वो जजेस भी काफी ज्यादा मतलब अच्छे अच्छे रेप्यूटेड, एक्सपीरियंस थे। उन्हें एम्यूएंस का रखे हैं, एक बहुत एक्सपीरियंस थे। तो हमारे तो वैसे ही मतलब चली क्या होगा क्या होगा। तो बट वो तो हम लोग नहीं जीत पाए, बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट डिबेट थी, तो हमको वैसे भी अंडर कॉन्फिडेंट थे, नर्वस हो गए वहां स्टेज के, प्लस शायद उस दिन मेरी तबीयत भी खराब थी तो मैं बोल ही नहीं पाई ढंग से। तो यही था कि वो फर्स्ट वाला तो ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हमको पता चलता है कि सामने वाला मतलब डिबेटर जो बाकी आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, मतलब किस क्वालिटी के आ रहे हैं। तो उससे हमें एक आइडिया लगा कि हमें हमारी प्रिपरेशन कहाँ पे है, और हमें हर एक डिबेट में सामने वाले को सबसे मतलब आगे रख के चलना है कि हाँ भाई वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, इवन इफ दे आर नॉट। वो हमको आगे जाके पता चला, मतलब जैसे जैसे हमने कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया। तो हम्म। ये था मतलब फर्स्ट वाली का एक्सपीरियंस तो। नाइस। हाँ बहुत ही तो बड़ा एक्सपीरियंस था। हाँ सही। मेरा नेट बीच में 2 बार लैग कर गया, पर कोई बात नहीं, ठीक है। सब अच्छा सुनाई सही दे में, क्लियर। ओके, बट मुझे फील नहीं, मतलब तेरी तो मुंडी हिल रही थी। आई एम अ गुड लिसनर। हाँ कूल यस। कूल कूल। समझ रहा हूँ मैं, बड़ी मजेदार सी हरकत है ये, डिबेटिंग में जाना और ये सब करना। काफी ज्यादा मतलब मजा आता है मतलब काफी मतलब टॉपिक्स जो मिलते हैं ना, मैं ऐसे मुझे सेंसिटिव इश्यूज मिलते हैं, विमेन पे मिलते हैं, या फिर क्लाइमेट पे मिलते हैं, या फिर पॉलिटिक्स पे मिलते हैं, तो मतलब काफी रियल इश्यूज होते कंट्रोवर्शियल से हैं, टॉपिक हो जाता है। कि ये ये नहीं कि ऐसा नहीं कि बताओ कुछ कि अगली भी मूवी दे दिया जो बैटमैन हम की आनी लोग, चाहिए हाँ सुपरमैन की, ये नहीं बोल रहे हैं तुमसे। ऐसा, हाँ हम लोग रियल इश्यूज पे ऐसे टॉपिक्स पे तो हमको रिसर्च भी उसी हिसाब से करनी होता है, और रिसर्च ऐसा नहीं कि हम विकिपीडिया से उठा के ले लें, बिकॉज विकिपीडिया तो कोई भी एडिट कर सकता है, वो पता ही है सबको। बिल्कुल बिल्कुल। हमको बीबीसी से लेना पड़ता है, या फिर उसकी गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट से लेना पड़ता है, तो वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है फॉर ऑथेंटिसिटी ऑफ फैक्ट्स। बिल्कुल। वो नहीं चाहिए, हाँ। कि मतलब तुम आए मस्त प्रिपेयर होकर और कोई बोलेगा भाई गलत इन्फॉर्मेशन है, क्या बोल रहा है। हाँ वही एग्जैक्टली, बस विकिपीडिया से उठाई हुई तो आज से कोई बिलीव ही नहीं करता, करनी भी नहीं चाहिए, तो वो वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा कि हाँ भाई अपने गलत फैक्ट्स ही गलत स्टेट की है। बिल्कुल क्रेडिबल पता सोर्स होना चले कोई चाहिए। बोल रहा है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस हमको 1957 में मिली थी, कोई ऐसे बोल दे, मतलब ऐसी बात है हाँ कि हाँ। फैक्ट्स हमें सही स्टेट करने हैं, देख, तो ये है। ये तो विकिपीडिया पर नहीं लिखा, ये मेरी गारंटी है, पर ठीक है, आई गेट योर पॉइंट। हाँ एग्जाम्पल दे रही थी बट हाँ क्योंकि वही अगर था। ये विकिपीडिया पर लिखा है तो आई एम सॉरी विकिपीडिया, मैं अभी आकर तेरे को एडिट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। ठीक है। ओके। तो मतलब यार ये तो बढ़िया है कि मतलब अगर बंदा कोई डिबेटिंग में पार्ट ले रहा है
तो उसको अपन मतलब रियल टॉपिक्स के ऊपर उसके अच्छे ओपिनियंस बन जाएंगे, जो मतलब जेन्युइन होंगे। व्यूज बन जाते हैं, ओपिनियंस बन जाते हैं exactly। हाँ हाँ हाँ, ये एग्जैक्टली। जैसे अभी अगर मुझसे कोई पूछेगा क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो मतलब मैं एट द टॉप ऑफ द हेड बोल दूंगा कि ठीक है नहीं होना चाहिए, काफी बट बेसिक सा ओपिनियन होगा, हाँ भाई। है ना कि हाँ यार नहीं यार, काफी अच्छा क्या यार ओपिनियन गर्मी हो है। रही है यार बाहर, क्या कर रहे हो, देखो हाफ स्लीव कर रहा हूँ मैं, ये होगा मेरा ओपिनियन। हाँ बट इसीलिए। अगर मैं मैं, जैकेट क्यों पहनी पता नहीं। हाँ क्लाइमेट चेंज यार, मतलब वहां से यहाँ तक भी बहुत क्लाइमेट चेंज हो गया है, क्या बताऊं मैं। गुड़गांव से गुड़गांव गाजियाबाद से काफी ज्यादा है, हाँ। देखो, तो ये है। गाजियाबाद का बॉर्डर, ठीक यस। है, मतलब दिल्ली गाजियाबाद का बॉर्डर, ऑलमोस्ट हाँ, दिल्ली, सीमा पूरा बोल रहे उससे सही में। ऑलमोस्ट दिल्ली, ऑलमोस्ट ये दिल्ली। तुझे रखना पड़ेगा, ओके, एडिट कर कर दियो। हाँ मेरे हाथ में है, सही में यही तेरे को पॉइंट लगता है, तो है। तेरे को लगता है। हाँ। तो अब मैं ये पूछना चाहूंगा तुझसे कि हम्म जैसे तू बोल रही है कि स्पीकिंग में, मतलब एज एन पब्लिक स्पीकिंग में तू फिफ्थ ग्रेड से है, मतलब फिफ्थ ग्रेड से तेरे को रियलाइज हुआ कि तू बात कर सकती है हाँ, अच्छे से। रियलाइज। मतलब मैं ये नहीं बोला कि तू उस दिन से रोज पब्लिक स्पीकिंग कर रही है, पर तू मतलब हाँ, बट इन रियलाइज इन हुआ, जनरल हाँ। तू बात यस। कर, मतलब स्टेज फियर जैसी चीज तेरे को हाँ, हुई नहीं है आज तक, आई बिलीव। मतलब स्टेज फियर पहले था, बट उसके जैसे जैसे मैं स्कूल में पार्टिसिपेट करती थी, तो फिर धीरे धीरे जाके वो खत्म हो गया मतलब ऑलमोस्ट, अपना पॉइंट मतलब हाँ। एक्सप्रेस करने में तेरे को कोई ऐसा कॉन्फिडेंस का लैक आज तक फील नहीं हुआ है आज तक। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा सच नहीं, मतलब एकदम ही बड़ी ऑडियंस है तो थोड़ा तो लगता ही है, बिकॉज मतलब एकदम से तो नर्वस हो ही जाता है, बट उतना नहीं कि मैं बोल ही नहीं पाऊंगी, ऐसा नहीं, वो नहीं। ठीक है, कि मतलब कुछ तो बोल ही हाँ। देगी, भले ही गलत बोल आएगी पर बोल तो देगी। बट कुछ तो बोलूंगी, हाँ। ठीक है। एक्चुअली मुझे डिबेटिंग डिबेटिंग कह लो, पब्लिक स्पीकिंग में ये क्वालिटी होनी चाहिए, इवन इफ योर पॉइंट इज रॉन्ग, इफ यू स्पीकिंग इट विद फुल कॉन्फिडेंस, तो वो लोग मान ही लेते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है कि मतलब तुम अपने हम्म पॉइंट को ऐसे प्रेजेंट करो कि मतलब वो ऐसा लगे कि हाँ भाई तुम सच्ची जो तुम बोल रहे हो वही सही है, ऐसा और कुछ हो ही नहीं सकता। हम्म। मतलब वो बात है। हाँ। जैसे तो ये स्कूल भी में एक टीचर्स था। बोलती थी कि मार्क्स लो फ्यूचर अच्छा होगा, बहुत कॉन्फिडेंस से बोला हाँ, उन्होंने, हमने मान लिया। हमने मान लिया, वही देखो वही देखो वही अब क्या हो रहा इसी। है, देख लो क्या ही हो रहा हाँ, एग्जाम्पल बहुत सही था वैसे। है ना, कि मतलब हमने मान लिया यार, हम बिक गए। हाँ, एक्चुअली अभी भी तो बोलते हैं, अभी कौन सा कम है। बिल्कुल। बट अब हमारे में उतनी मेच्योरिटी आ गई आप है हमें कि हम बताए समझ गए रहे हैं कि झूठ बोल रहे हो। हाँ, एग्जैक्टली, तो वही है। हाँ ओके, तो हाँ वैसे मेरा पॉइंट था कि जैसे कभी भी किसी सेकंड, मतलब नॉर्मल लाइफ में भी, इनफॉर्मली भी किसी से कम्युनिकेट हम्म। करने में तेरे को कोई दिक्कत तो होती नहीं होगी। तो नहीं, इस, अब नहीं होती सही में, हाँ। अब नहीं होती मतलब कब होती थी? अब मतलब पहले तो हाँ, जब से डिबेट मतलब डिबेटिंग सोसाइटी, या मतलब कह लो कि जब से इतना एंगेजमेंट स्टार्ट हुआ स्पीकिंग में, तब से तो हम्म, बिल्कुल नहीं, और पहले भी मतलब 10th से या उससे बाद में ही मतलब वो सही हो गई थी प्रॉब्लम। अब मुझे इनफॉर्मली भी किसी से बात करनी है तो मैं कर लूंगी, ऐसे नए मतलब इंसान से, स्ट्रेंजर से। अच्छा, कि मतलब कोई वैसा है, रैंडम हाँ। बंदा पकड़ के, ओए सुन, तुझे पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है? ऐसे भी नहीं। ये क्या था। तूने बोला भाई कि स्ट्रेंजर से। अब ऐसे में तो हर किसी से क्लाइमेट तुझे चेंज थोड़ी ना आइडिया बात है कितनी करूंगी। गर्मी हो रही है बाहर? फिर भी जैकेट पहन रखी है मैंने, ठीक है ना। ओके। अरे बहुत पतली सी है, ना के अपने, बराबर है actually। तो डिफेंड मत करो अपनी जैकेट को, ठीक है, गर्मी हो रही है, तूने जैकेट पहन रखी देख है। ले, इतनी पतली सी है। ठीक है भाई, ओके, हाँ। दिख गया मेरे को, कोई कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस की तो दिक्कत है ही नहीं। जो बंदा जूम मीटिंग पे हाँ, दिखा रहा है ना अपनी जैकेट के, देख ले पतली सी ही है। ये एडिट कर दियो प्लीज। भाई ये तो कॉन्फिडेंस का वो है, प्रमाण है, ये कैसे एडिट नहीं। होगा? ये तो बता रहा है कि अबे मतलब नहीं यार। देखो ये होता है कॉन्फिडेंस, तुमको आइडिया है कॉन्फिडेंस क्या होता है, ये होता है कॉन्फिडेंस। खैर जो भी है जैसा भी है। हाँ हम्म। हाँ, हाँ तो तेरे को आज तक ऐसा फील हुआ है कि क्योंकि तू कम्युनिकेट कर पाती है इफेक्टिवली, अगर तू कर पाती है जैसे तू कह रही है, मैंने तो फील नहीं करा तू इफेक्टिवली कम्युनिकेट करती है, बट जैसा कि तू कह रही है कि तू कर पाती ऐसा है। क्यों, नहीं पहले मुझे ये क्लियर करो। ऐसा फिर नहीं, क्यों। ऐसी मजाक था भाई, मजाक था, ठीक है कोई बात नहीं, ओके। बुरा मत माने यार इससे। जान की धमकी ऐसे कैसे? नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। तो जैसा कि है, तो तुझे फील हुआ है हम्म कि अगर तू किसी पॉइंट पर कम्युनिकेट नहीं करती, तो आज हम्म वो बंदा तेरा इतना अच्छा दोस्त नहीं होता या कुछ होता, कि मतलब बेसिकली मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कम्युनिकेट करना अच्छे से कितना जरूरी होता है नॉर्मल लाइफ में, ये पॉइंट है मेरा।
ये क्वेश्चन है मेरा। मतलब इनफॉर्मली, मतलब जैसे फ्रेंड्स जैसे वगैरह मैं बात से। कर रहा हूँ तुझसे अभी, हाँ तो इस पॉइंट पे अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ओके ऐसी होती अगर, जैसे अभी हो गई तो हाँ उससे कितना फर्क पड़ता? उससे फर्क तो एक्चुअली बहुत पड़ जाता है। लेट्स से यू वर नॉट माय फ्रेंड, मतलब ऐसे मैं बस एक्वेंटेंस थी, जानती थी बस कि कौन ठीक है, है। ठीक है। तो लेट्स से वी आर मीटिंग फॉर द सेकंड टाइम या थर्ड टाइम, तो ऑब्वियसली बात तो करनी पड़ती है ना। हम्म। उस टाइम पे तो काफी वेग से टॉपिक से बात होती है कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्लाइमेट क्या है चेंज। फ्यूचर में, क्या है। उतना भी वेग नहीं, हाँ मतलब हाँ ठीक है, मतलब क्लाइमेट चेंज ही, ऐसा नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग, तुम्हारे क्या व्यूज है यार बताओ। वैसे तो हम 2 ही बार ऐसा मिले हैं, नहीं। बट क्लाइमेट चेंज यार डूड, क्लाइमेट चेंज। ठीक है सॉरी। ये ना पूरे वीडियो का क्रक्स है। क्लाइमेट चेंज। टॉपिक मिल गया सो वीडियो का। हाउ टू डील विद क्लाइमेट हाउ चेंज टू डील विद क्लाइमेट इफेक्टिवली। चेंज एंड अदर स्टफ। हाँ सॉरी। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि लेट्स से सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम मीट कर रहे हैं, तो हमें वेग से टॉपिक्स मिलते हैं। तो अगर उसमें भी मतलब कम्युनिकेशन इसलिए इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि मतलब जब तक आप सामने वाले से बात ही नहीं करोगे तब तक वो कनेक्ट कैसे बनेगा, और जब तक कनेक्ट नहीं बनेगा तब तक आगे फ्रेंडशिप फिर मतलब कैसे बात होगी, राइट। हम्म। कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं कि आप अच्छा बोलते हो तो कुछ भी बकवास बोलोगे, मतलब फैक्ट्स को भी स्टेट करने का वो तरीका होता है। पर्सनल अटैक था क्या तो वो पिछली स्टेटमेंट? नहीं मतलब बोल सकता तो कुछ भी बोलेगा है। हाँ मैं सॉरी। पर्सनल अटैक नहीं, मैं जनरल व्यू दे हाँ रही थी कि कि मतलब फैक्ट्स को आर्टिकुलेट कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। यस। या दैट पॉइंट, आर्टिकुलेशन ऑफ फैक्ट्स इज वेरी एसेंशियल, एंड ऊपर से कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए नेसेसरी हैं बिकॉज मतलब वही मैं कह रही हूँ ना, लाइक अगर सामने वाला बात ही नहीं करेगा तो कोई उससे क्यों बात करना चाहेगा, राइट। अगर तुम सामने वाले को मतलब जैसे हाय हेलो कर रहे हो और वो तुम ही बात करे जा रहे हो, राइट, अपनी तरफ से यू ट्राइंग टू इनिशिएट द कन्वर्सेशन, और सामने वाला तुम्हें भाव ही नहीं दे रहा, मतलब हो सकता है वो देना चाह रहा हो बट अटेंशन दे रहा है उसको वो वो बट इतना, बोल नहीं रहा। बट शाई, उसके शाई नेचर या जो भी कह लो, उसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहा है। तो उसकी वजह से फिर वो पूरा वो कॉन्वर्जेशन ही फिर वो क्रैक नहीं हो पाएगी ना, तो फिर वो आगे फिर बात ही नहीं होगी। तो इसीलिए फिर ऐसे लोग ना फिर मतलब अकेले रह जाते हैं, मतलब फिर मतलब उनके कोई दोस्त नहीं होते। तो इसीलिए काफी एसेंशियल है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क किया जाए, कि मतलब कैसे नॉट ओनली लाइक पब्लिक स्पीकिंग, मतलब हम्म। इनफॉर्मली भी कैसे मतलब बात करनी है, तो वो क्योंकि बहुत हेल्पफुल होता है आजकल। अब तो जैसे वर्क स्पेस में जाएंगे, वहां तो बहुत ही एसेंशियल, हम किसी नई कंपनी में ज्वाइन करें तो हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है, हमें अपने आप से बात करनी दूसरों से, सामने वाला तो बिल्कुल। आएगा नहीं कंपनी में कि हाँ, कि मतलब स्कूल वगैरह होता तो समझ में भी आता है कि सामने वाला आ भी जाए। बट ऐसी जगह पे फॉर्मल स्पेस में यू नीड टू इनिशिएट द कॉन्वर्जेशन, कि अगर तुम्हें दोस्त बनाने हैं या मतलब कुछ ऐसा करना है तो इट इज यू हु हैज टू इनिशिएट। तो इसलिए बहुत एसेंशियल हो जाती है बिल्कुल। कम्युनिकेशन। क्योंकि कोई हाँ रैंडम बंदा क्यों ही आकर बात करेगा, वो तो वहां पे 5 साल से काम हाँ कर रहा है। एग्जैक्टली उसको पता है वही कहाँ डालनी है एग्जैक्टली कौन सी फाइल। वो जानता है। तुम्हें नहीं पता, हाँ तुम्हें पता वही चल रहा एग्जैक्टली वही है। पॉइंट है मेरा। गुड पॉइंट। तो मतलब हमको हमको मतलब एज इन सभी लोगों को हाँ स्ट्रेंजर्स के साथ, जिनके साथ स्ट्रेंजर्स या एक्वेंटेंसेस के साथ कॉन्वर्जेशन इनिशिएट करना आना चाहिए। दैट्स योर पॉइंट। इनिशिएट क्या मतलब, जैसे लेट्स से इनिशिएट उसने करी भी उसकी साइड से, तो तुम्हें हम्म। कंटिन्यू करनी आनी चाहिए, मतलब उससे बात करनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम उसको, ऐसा मतलब उसको ये नहीं फील होना चाहिए सामने वाले को कि हम उससे बात नहीं करना, इवन इफ हम नहीं करना चाहते हैं, तब भी फील नहीं ऐसे होना तरीके चाहिए। से एंड करना आना। हाँ तभी उसको ये तो फील नहीं बहुत होना जरूरी है, चाहिए उसको। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ ये आता है मेरे को। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सब सबको पसंद करते हैं, मतलब ऐसा बिल्कुल। हाई ना, करती हूँ। है ना। मैं भी बात हाँ कर रहा हूँ तुझसे इतनी देर से। ठीक है, बस बहुत हो गया। हाँ ठीक है। हाँ अरे बिल्कुल ये चीज तो आनी चाहिए, ये तो जेन्युइनली आनी हाँ चाहिए। या तो फिर सही तुम्हें में इतना सही में, कॉन्फिडेंस हो कि तुम सामने बोल दो भाई सुन बात मत कि करा यार। हमको तुमसे बात ही नहीं करनी है, हाँ बट ऐसा नहीं बट है तुम हर तो। बार बोल नहीं सकते अगर वो बंदा तुम्हारा हाँ तो सुपीरियर उसको है। एक लहजे से बोलना भी आना चाहिए, वो भी एक्चुअली बहुत कम लोगों में होती है, लाइक मेरे अभी अभी उतनी नहीं कि मैं ऐसे मतलब अगर हम्म। मुझे नहीं भी पसंद होगा मैं बात करने लगूंगी उससे, क्योंकि मुझे ऐसा फील नहीं कराना उससे कि हाँ भाई तुमसे मुझे बात करनी ही नहीं है। तो हम्म। मैं कंटिन्यू करूंगी कॉन्वर्जेशन, ऐसा है, मतलब मेरे साथ अभी वो है। वो मुझे वर्क करना है उसको, फिर वो तो ऑब्वियसली सब मतलब सबको कुछ ना कुछ वर्क करना ही होता है किसी और न क्या। किसी चीज के ऐसा ऊपर। थोड़ी कि आज हाँ तो भाई अब मेरे को आ गया बोलना, आ गया मेरे को बताओ क्या बोलना है। ऐसा नहीं होने वाला हाँ है। वो है। हाँ कुछ ना कुछ रह ही वही। जाएगा। बट समझ रहा हूँ मैं तेरी बात। हाँ वही। ये बातें करनी आनी चाहिए। तो कैसे यस। कैसे सीखें ये भी तो बोल मेरे को। जय मान ले मेरे को नहीं आती, मान ले मैं वो बंदा हूँ कि तू मुझसे कॉन्वर्जेशन करने है और मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहा मैं या कुछ कर रहा हूँ।
तो मैं क्या करूं जिससे मैं बेटर हो जाऊं? पहले तो लेट्स से मतलब ऐसे तूने बहुत बार सुना होगा कि मिरर के सामने खड़े होके, जैसे पहले स्पीच देने से भी पहले भी मिरर के सामने खड़े होके दो, तो एक काइंड ऑफ ए कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, व्हेन वी आर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, हम बिना पेपर के, या मतलब मैं स्पीच की बात कर रही हूँ, बिना पेपर हम्म। के ऐसे बोल सक रहे हैं। तो मतलब इफ यू आर नॉट गुड एट, मतलब बिल्कुल ही अच्छे नहीं होगी, तुम्हें बात ही नहीं करनी आती, तो पहले ऐसे मतलब अपने फैमिली मेंबर से इनिशिएट करो। मतलब जैसे टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन तुम बाहर वालों से करोगे, ऐसा नहीं कि खाना दे दो, पानी दे दो, अब मैं सोने जा रहा हूँ, ये ये नहीं। फूड, वेयर इज माय फूड, आई एम हंग्री। तो ये टाइप की कॉन्वर्सेशन नहीं, जैसे जिस टाइप की तुमको इनिशिएट करनी है बाहर वालों से, उस टाइप की कॉन्वर्सेशन घर में स्टार्ट करो। और अगर क्लाइमेट घर में चेंज। कंफर्टेबल नहीं है, हाँ भाई मम्मी बताओ क्लाइमेट के बारे मम्मी में। यार गर्मी बहुत हो रही है। हाँ, एग्जैक्टली चलो तो रैंडम इससे टॉपिक्स के बारे पहले में बात बात करो। करो। बिल्कुल। हाँ, तो तुम्हारे खुद ही से, मतलब एक बार एक दो दिन नहीं होगा, मतलब 3-4 दिन नहीं होगा, बट एक रेगुलर प्रैक्टिस में रहेगा ना कि हाँ भाई, हम 1 घंटा या आधा घंटा डेडिकेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज में, कि हमको रैंडम टॉपिक से बात करनी है। हम्म। और मतलब कॉन्वर्जेशन स्ट्राइक करनी है, ऐसा नहीं कि रैंडमली बात कर रहे हैं, पर फॉर्मल काइंड ऑफ एक कॉन्वर्जेशन स्ट्राइक करनी है। तो उससे हमारे अंदर एक काइंड ऑफ एक कॉन्वर्जेशन बिल्डिंग आ जाएगी कि हमको कैसे बिल्ड करना है कॉन्वर्जेशन किसी से। और अगर लेट्स से फैमिली हो गए, नहीं हो पा रहा, तो हम फ्रेंड्स के, मतलब कोई तो फ्रेंड होगा, ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल ही अकेले हो, कोई बिल्कुल। जो तुम्हारा क्लोज फ्रेंड होगा, तो उनके साथ जाके बात करो। मुझसे बात उनके करो साथ भाई, मतलब मैं बैठा हूँ, बात करो मुझसे। तो उनसे बोलो क्लाइमेट चेंज के बारे में, ठीक है, मुझे ऑन सब पता है, टॉपिक्स पूछ लाइक लो। दिस। मैं रिसर्च करके बैठा हूँ पूरी। सब पता है मेरे को और क्लाइमेट चेंज के बारे बल्कि में। फ्रेंड्स तुम्हें ज्यादा बता पाएंगे, मतलब अच्छे से, कि तुम कहाँ पे गलत हो, कहाँ पे सही हो, मतलब अगर तुम्हारी फ्रेंडशिप उतनी अच्छी है तो। हम्म। तो ऐसे पिन पॉइंट कर सकते हैं, तो तुम उस पे वर्क करो, या तो, और फिर या तो वो नहीं वर्क करो, तो तुम फिर मिरर के सामने खड़े होकर मतलब एक काइंड ऑफ खुद से बात करो, तो तुम्हें मतलब हो जाए। कभी कभी हम करते हैं ना, मिरर के सामने खड़े होकर कुछ बात करने लगेंगे, कुछ भी नहीं, बड़बड़ाने लगेंगे। नॉर्मल लोग नहीं करते ऐसा। सॉरी, अरे, दैट्स यू। मैं नहीं करती, बता, वो मैं नहीं करती। मैं कह रही हूँ लोग करते हैं। हम्म। तो वैसे हम ट्राई कर सकते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, इट्स अ जेन्युइन फैक्ट। तो बिल्कुल। ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं, और कुछ बुक्स भी आती है, हाउ टू बिल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके कोर्सेज भी हैं बकायदा, अब तो अरे कोर्सेज भी आने हाउ टू लगे यूट्यूब। टॉक टू एनीवन पढ़ी है तूने? ले नहीं, वो नहीं पढ़ी लाउंडेस, आई मैंने। बिलीव। बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी थी। मतलब अच्छा, मुझे उसमें मुझे यही उससे सब है। पहले मुझे उससे पहले से बात करना आता था लोगों से, ऐसी बात नहीं है, मैंने उससे सीखा है। हाँ बट जेन्युइनली अच्छी बुक है। मतलब हाँ। अ, उसमें ये था, ग्लू योर आईज, मतलब बेसिकली आई कांटेक्ट बनाना तो यार पता है आई जेन्युइनली कॉन्ट कितना हाँ, मुश्किल चीज है। एग्जैक्टली, आई कांटेक्ट बहुत एसेंशियल, भाई इवन इन मैं स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग में। मैं बता रहा हूँ, शीशे के सामने जाकर अपनी आंख में देखना भी इनिशियली ऑकवर्ड होता है। लगता है अबे वही, वो तो इसलिए तुम मैं ही हो, कह रही हूँ, वही। देख लो, बट नहीं ये होता। तो रोज ही देखते हैं। हाँ वही। बट नहीं होता। इसीलिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई कांटेक्ट मेंटेन करना होता ही है, वरना तो वो ऑडियंस तुमसे टच लूज कर देगी, कनेक्ट नहीं हो पाएगी ऑडियंस, अभी देख, अभी ऑडियंस मैं मतलब तुझे देख स्पीकिंग के की बात बात कर रहा कर हूँ, रहे हो। अभी मैं तेरे को देख के बात कर हाँ रहा हूँ। होपफुली तू स्क्रीन में मेरे को देख रही है, और वो जो हाँ मेरी वीडियो है वो तेरे को देख रही है। ठीक है, अगर मैं हाँ, ऐसे बात कर रहा एग्जैक्टली हूँ तुझसे, एग्जैक्टली। तो तू इंटरेस्ट नहीं लेगी तो वो तो कॉन्वर्सेशन में। कनेक्ट नहीं बन पाएगा, एग्जैक्टली हाँ। है ना? तो आई हाँ कांटेक्ट तो वही, बहुत जरूरी है, और आई कांटेक्ट करना बहुत उतना ज्यादा जरूरी है। आसान नहीं होता, मैं सच बता रहा हूँ। और आसान खुद नहीं से ही होता। नहीं कर पाते, हम मिरर में खड़े होकर खुद को ही नहीं देख पाते 10 घंटे तक, बिल्कुल। तो क्या ही दूसरों से क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे कि वही वो तो। आई कांटेक्ट मेंटेन करे, पर 10 इसीलिए। घंटे तक मत देखो अपने आप को, गेट अ लाइफ। बट वो पॉइंट नहीं था। एग्जैजरेशन भी एक चीज होती है, दैट आई वाज डूइंग राइट नाउ, वो कर रही थी मैं। यार मेरे को पता नहीं तुझे यार, तो मैं हर उतना चीज। राइटिंग नहीं करता ना, सो आई डोंट नो दिस पोएटिक डिवाइसेस दैट यू यूज। पोएटिक डिवाइस नहीं है, हाँ नॉर्मल हाँ, कॉन्वर्सेशन में भी यूज। पोएटिक डिवाइसेस। ये भगवान। हाँ और ये है। और जैसे ये होता है कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी से, तो मैंने सुना है कि वर्ड्स बहुत कम मैटर करते हैं, एज एन योर अगर टोन मैटर्स। लाइक 80-20 का होता है, हाँ। 80-20 भी, मतलब मैंने सुना था कि इट्स लाइक 60% बॉडी लैंग्वेज, 30 कुछ अच्छा परसेंट वैसे, तुम्हारा हाँ वॉइस का जो भी मॉड्यूलेशन टोन हाँ, वगैरह है, और मॉड्यूलेशन, हाँ तीन चार हाँ। परसेंट वर्ड्स होते हैं। हम्म। ऐसा होता है और हाँ, ये शायद। होता है, ये तो सेग्रीगेशन होता है, बट मतलब 80-20 का सेग्रीगेशन मैंने ज्यादा सुना है, मतलब 80% इज योर टोन एंड 20% इज योर वर्ड्स। तो हम्म। वो भी काफी मैटर, टोन में क्या है, जब तुम पब्लिक स्पीकिंग में टोन की बात करोगे, तो टोन मतलब तुम्हारी वॉइस मॉड्यूलेशन हो जाएगी, वैसी वो वाली मतलब टोन हो जाएगी उसमें। कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उस तो पर एम्फसाइज करके हाँ बोल रहे हो तुम। हाँ
अगर तुम ऐसे प्लेनली, मतलब फैक्ट्स हो सकते हैं बहुत ही वेग से हो, जैसे क्लाइमेट चेंज है, उसके कोई फैक्ट्स आ गए, ग्लोबल वार्मिंग आ गई, ठीक है, अब तुम उसे वेगली ऐसे स्टेट कर दोगे कि कि हाँ भाई हाँ एवरेज ठीक है टेम्परेचर इज नाउ 50 डिग्री, ऐसे वेगली बता दो तो मजा नहीं आया। वैसे। हाँ, बट लेकिन तुम उसे एंथुसियाज्म से, तुम्हें बहुत ही वेग टॉपिक मिले तभी तुम एंथो के साथ तुम बताओगे और एक The मतलब वॉइस average मॉड्यूलेशन temperature of our करोगे। nation has risen to 50 degrees। ओ भाई साहब, सामने वाला बोलेगा क्या बात कर रहा है, 50 डिग्री, मैं नहीं मानता। तू पूरे कॉन्वर्सेशन का क्लाइमेट चेंज भी भाई इट्स अ गुड एग्जांपल, इट्स अ रियल थिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हाँ, तो आई नो, अरे मैं एग्जांपल दे रही थी कि ऐसा होता है कि अपने वॉइस मॉड्यूलेशन से बहुत फर्क पड़ जाता है। हम्म, अब मतलब किसी से हम ऐसे कभी भी तुम मतलब रैंडम बंदे से जाके बात करोगे, अगर वो एक स्माइल भी दे के बात करेगा ना, तो उससे बात करने का मन करेगा। हम्म, तो मतलब एक वो चीज आती है, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन, योर टोन, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है। वर्ड्स तो तुम्हारे बहुत ही कम मैटर करता है, एज यू सेड कि बिल्कुल 3-4% ही होता है। हाँ, तो फैक्ट्स तो बहुत ही प्लेन से भी हो सकते हैं, लेकिन तुम जिस तरीके से उसको आर्टिकुलेट करके, मॉड्यूलेट करके उसको पूरा प्रेजेंट करोगे, दैट इज द मेन थिंग, वो होता है। बिल्कुल। हाँ तो और पता है ये चीज होती है, ये चीज जानने के बाद ना मैंने देखा है काफी सारे लोग अपने बॉडी लैंग्वेज को लेके काफी कॉन्शियस हो जाते हैं, और उसकी वजह से वो और हाँ, खराब कर देते हैं उसको, कि मतलब वो नहीं होना चाहिए है एक्चुअली। ना। तो मतलब वो चीज नेचुरली आनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम आनी एक चाहिए। हाँ, मैकेनिकली फॉलो कर रहे हो कि हाँ किसी बंदे की तरफ, जैसे एक होता है वरना कि वो सामने वाले को पता चल जाएगा, वो नोटिस हाँ में आ जाता है कि तुम कॉन्शियस हो रहे हो वही उस तो। चीज को अब लेकर, वो जैसे एक है। चीज होती है कि आपके जो फीट हैं वो उस बंदे की तरफ पॉइंटेड होने चाहिए, इससे आप बात कर रहे हो, उससे आपका इंटरेस्ट शो होता हाँ है बंदे में, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, और ये मैंने भी भाई, पढ़ा है ये। और भाई ऐसे में बंदा पूरी टांगे डाल ही दे उसके पैर में कि भाई मैं, ले भाई, ऐसे करके बिल्कुल बैठ गया उसके। तो वो चीज मतलब हाँ वो चीज एग्जैक्टली, नेचुरली होनी चाहिए। अब क्या करो होनी जब वो नॉर्मल, आई, वो जब अगर साइकोलॉजिकल फैक्टर है तो वो नेचुरली आ ही बिल्कुल जाएगा, वो मतलब वो तो सबकॉन्शियसली करने तुम्हारी की बॉडी जरूरत भी कर नहीं है। देगी। हाँ, तुम अपने कर ही देगी कॉन्वर्जेशन के भाई। बीच में देखो कि क्या उस बंदे के पैर तुम्हारी तरफ हैं, मतलब ऐसी बस एक हम्म। ग्लांस, ऐसे पैर मत घूरने लग जाओ सामने वाले के। तो मतलब धीरे एग्जैक्टली। धीरे 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 हाँ बिल्ड करो ये चीजें, तो एग्जैक्टली, हाँ, और ये नेचुरली बहुत पार्ट इम्पोर्टेंट। बना लो उसका, कि मतलब हाँ, जैसे हैंड जेस्चर्स होते हैं जरूरी है, तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं हर टाइम पर अपने हाथ ऐसे ऐसे करके बात करता रहूंगा, ऐसे ऐसे करके बात करता रहूंगा, ऐसे ऐसे अब करके बात जैसे मत करो इंटरव्यू दोस्तों। पैनल है, इंटरव्यू पैनल के सामने यू कैन नॉट टॉक लाइक दिस, वरना हाँ बहुत इनफॉर्मल लगेगा, कैजुअल लगेगा। हाथ मतलब थोड़े बहुत ऐसे मतलब जेस्चर्स दिखा सकते हो, बट जैसे इनफॉर्मली में मैं ऐसे ऐसे भी कर सकती हूँ, कोई हम्म, फर्क नहीं पड़ेगा। बट इंटरव्यू पैनल के सामने वो थोड़ा मतलब होना चाहिए कि आपको कितना हैंड जेस्चर्स करने हैं, वो भी एक मतलब सीखना पड़ता है, मतलब फॉर बिल्कुल। पर्सनल और इंटरव्यूज एंड स्टफ एक लाइक दैट। लिमिट में करो, क्यों बिल्कुल ही ऐसे बैठे रहोगे तो डर के हाँ, कांपते हुए, तो वो भी ठीक नहीं है, और बिल्कुल पोस्चर ही भी है ना ऐसे वो, बैठे हो हाँ कि हाँ भाई। भाई तू तो यार है मेरा, इंटरव्यू का ले रहा है तू आ जा, ऐसा भी नहीं करना। क्योंकि थोड़े थोड़े एग्जैक्टली। हैंड जेस्चर्स हैं, थोड़े थोड़े नहीं है। तू तो यार है। मतलब तू तो ले ही प्रैक्टिस की, लेगा जॉब में। प्रैक्टिस की हाँ जरूरत है हर चीज में। अगर जैसे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो हाँ, तो इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करके जाओ, या तो शीशे के सामने बैठ वही तो, कर दो। जैसे जीडीपीआई की मतलब प्रैक्टिस हम्म, सेशंस भी होते हैं, जैसे एमबीए इंस्टीट्यूट्स हैं, या फिर जॉब इंटरव्यूज के लिए भी प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, अलग से डेडिकेटेड होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं ये स्पेशली, बिकॉज कुछ लोग बोल ही नहीं पाते हैं, मतलब उनको हो सकता है कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो, बट पैनल के सामने जाके उनकी बिल्कुल बोलती बंद हो जाती है। तो इसीलिए वो भी एक काइंड ऑफ एक मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए, और काफी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, वही मेन इम्पैक्ट पड़ता है आपका वहीं पे। ये स्कोर्स तो चाहे आपके जितने भी अच्छे आए हो, बट अगर जब तक आप अपने आप को कम्युनिकेट प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तब तक क्या ही सामने वाला सोचेगा कि आपके स्कोर्स क्या ही मैटर करेंगे। तो ये वो तो एक है। बात हो जाती है। पता है हाँ, मैंने एक इंटरव्यू दिया था एक इंटर्नशिप के लिए, तो मैं गया था वहां पे, पता है, मुझे पता है। पता है ना भाई, एक तो हाँ वो शेड्यूल था 2:30 बजे होने का, और वो 5:30 हाँ, पौने कॉलेज छह के बजे बाद, जाकर हुआ कॉलेज। था, ठीक है, 5:30 पौने 6। तो मैं तो वहां दो, आदमी अपने आप फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मैं वही। 2 बजे से बैठा था, मैं 5 बजे तक बैठा रहा, 3 घंटे तो मैं वही बैठा हूँ, मेरे को भूख लग रही है, मेरे को पानी वानी तो था, बट ऑब्वियसली मेरा लंच स्किप हो गया, ठीक है। तो हाँ, वही वही। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा कोई बहुत मेजर इंटरव्यू हो और उस दिन ऐसे तुमको बैठना पड़े, मेरा तो ऐसे ही था। और कुछ लोग वो, पता है वो भी हम, जानबूझ के भी ऐसे वेट करवाते हैं तुम्हें टेस्ट करने के लिए, तुम्हारा पेशेंस लेवल या कुछ तो ऐसे बिल्कुल, टेस्ट करते हैं, मतलब वो, हाँ लेट्स होप वो एग्जैक्टली। यही कर रहे थे, क्योंकि अगर वो नहीं कर रहे थे तो भाई कंपनी बहुत घाटे में जाने वाली है दोस्त, जो भी, हाँ मेरे को नाम भी नहीं याद तो मैं ले भी नहीं हाँ पाऊंगा, तो वैसे भी लेना भी नहीं था, पर ठीक है। हाँ, हाँ तो फिर मैं उधर घुसा इंटरव्यू के लिए, तो एक पूरा, एक ही बंदा था, मतलब पैनल में एक ही बंदा बैठा था, ऐसे फौज नहीं थी पूरी, और वो पूरा कमरा था, ठीक है, एक पूरा केबिन था उस बंदे को, और अच्छा हाँ खासा बड़ा कमरा था वो, और एक अलग ही एटमॉस्फेयर था वहां पे, और वो बंदा बैठा हुआ हाँ, बिल्कुल कोट वोट सूट वूट डाल के। तो पता है नॉर्मली बंदे को लगेगा यार इस बंदे ने कुछ पूछ लिया तो मैं क्या ही बता दूंगा इसको, क्या ही बताऊंगा भाई। है ना। बट मैं बैठा,
भाई कुर्सी बहुत कंफर्टेबल थी, अच्छी बात है, मैं चिल होके बैठ गया उस पे, ठीक सोई। है। इतनी भी कंफर्टेबल नहीं थी, इतनी कोई कंफर्टेबल कुर्सी हाँ। नहीं है कि मैं सो ही जाऊं उस पे, ठीक है। तो मैं बैठा उधर, मैंने उससे बात करी चिल, काफी मजे में बात हुई, क्योंकि मैं वैसे भी करता रहता हूँ बात, लेकिन मैं इमेजिन कर सकता हूँ उस ओके। हाँ ठीक है, आगे। नहीं कोई नहीं भाई, मैं भी मजे ले रहा हूँ तो तेरे पास भी राइट है पूरा। हाँ हम्म। कि हाँ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उस एनवायरनमेंट में बहुत इजी है इंटिमिडेट हो जाना। वो सेट ही हाँ वही। एक तरीके से वो इसीलिए बनाया हुआ है कि भाई तुम जाओ और तुम बोलो कि ओ भाई ये क्या है, वो इस तरीके हम्म। से सेट करा गया है। तो और उसकी वैसे भी ट्रेनिंग तुम्हारे करो। दिमाग में पहले से चल रहा होता है कि हाँ भाई हमें इंटरव्यू देना है, कुछ तो पूछेंगे ऐसा कि हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, ऐसा कुछ होता है, माइंडसेट भी पहले से ही वैसा हो जाता है मैं तो सुडोकू सॉल्व कर बिफोर रहा था बाहर गोइंग। बैठ के, पर ठीक है। ठीक है भाई, सबका अपना अपना तू है। अलग है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं बैठा हूँ, मैं बोला सुडोकू नहीं हो रहा, एक तो वो बंदा नहीं बुला रहा, 3 घंटे हो गए मेरा सुडोकू सॉल्व नहीं हो रहा। मेरे अलग कंसर्न्स थे उस दिन थोड़े, पर ठीक है जो भी था। सुडोकू नहीं तो। अरे काफी मुश्किल था वो वाला यार। खैर क्या हम्म। बताऊं अब मैं, इंटरव्यू से हाँ। ज्यादा मुश्किल सुडोकू था वो। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जॉब इंटरव्यू की, पता है, दोस्तों के साथ मिलकर प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अगर मान लो इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं भी हाँ। जाता, तो ऐसे ही हम्म। बंदे बिठाओ और बोलो कि अच्छे कपड़े पहन कर आ, और फिर देखो, भले ही तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त कैसा है, भले ही तुम उसको सीरियसली नहीं लेते, पर एक दिन के लिए लो। और जब तुम नमन को ऐसे, बुला लो। और जब तुम, हाँ बहुत ही बढ़िया। उससे बेटर कनिष्क को बुला लो। हेलो ब्रो, वो तो बेचारा खुद ही, खैर अब क्या बोलूं मैं यार, मैं ये पार्ट वो एडिट नहीं तुझसे करना चाहता। इंटिमिडेट मैं वो ये पार्ट तुझसे इंटिमिडेट हो जाएगा। वो बोलेगा भाई आप जॉब ले लो, मेरे को जाना दो प्लीज। आप मेरी जॉब ले लो। हाँ, तो मैं कह रहा था एग्जैक्टली। कि, और तुम ये सोचो, अब तुम अगर अपने दोस्तों को सीरियसली लोगे ऐसे एनवायरनमेंट में, तो तुम एक वैसी बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल तुमने ओवरकम कर दिया। अब वो बंदा हाँ हंस रहा है, उस एग्जैक्टली। बंदे की शक्ल तुमको पता है, वो हंसते हुए कैसा दिखता है, तुमको पता है वो कैसे घटिया जोक मारता है। अब तुम उस बंदे को सीरियसली ले लिया तुमने, तो जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो वो बंदा क्या ही बिगाड़ लेगा तुम्हारा। तुमने ऐसे बंदे को हाँ सीधे मुंह जवाब एग्जैक्टली। दे दिया, तो वो बंदा क्या ही पूछ लेगा ऐसा। हाँ वही वही वही। दोस्तों के साथ मिलकर इंटरव्यू वगैरह कर लो, तो हाँ तैयार रहो भाई, कॉलेज वो भी खुल रहा है, है वो तो तो कल काफी लोग इंटरव्यू कर होगा। भी लेते हैं मतलब। हाँ। पूरा कॉलेज के पहले दिन अच्छे कपड़े पहन कर आना दोस्तों, इंटरव्यू होगा। तो ये था कि मतलब कम्युनिकेशन सही तो है। जरूरी है, इनफॉर्मली भी इम्पोर्टेंट है है, और फॉर्मली तो इम्पोर्टेंट है ही। और है ही हाँ। राइटिंग भी जरूरी है, क्योंकि तुमको अगर किसी को मेल लिखना है, भाई मेल भी स्ट्रक्चर करना होता है, ऐसे नहीं कि भाई सुन हाँ यार मेल का ब्रो प्रॉपर एक काम फॉर्मेट कर, होता है। ऐसे नहीं भेजते आप ईमेल, ठीक है, और भेज रहे हो तो प्लीज ठीक करो, ये सही लाइक तरीका हे नहीं है ब्रो मेल भेजने का। व्हाट्सअप, ऐसे Hey ऐसे नहीं bro, लिख how's it सकते। hanging, dude can you please send me that PDF? ऐसे नहीं जाती भाई मेल, ऑफिस में ऐसे काम नहीं होते। तुरंत जॉब से निकाल देंगे। हाँ फिर एग्जैक्टली। वापस इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर वही सारी दिक्कत। हाँ तो वो प्लीज ऐसे तुम्हें नहीं। लेंगे ही नहीं उस कंपनी में। बिल्कुल बिल्कुल, बोलेंगे पिछली हाँ। कंपनी से क्यों निकाला, बोला यार आप मेरा मेल पढ़ो तो, आप पढ़ो तो आपको क्या पता क्यों निकाला। तो कम्युनिकेशन ठीक करना तो बहुत जरूरी है। बहुत अब जरूरी है, अब हाँ। जल्दी से तरीके बता दे अपना रिटर्न कम्युनिकेशन ठीक करने के, और फिर हम इसको खत्म करते हैं। क्या रिटर्न कम्युनिकेशन? मतलब जैसे फॉर्मल मतलब जैसे तरीके से कि हाँ। लिखना, जैसे अगर मेल लिख रहा हूँ मैं किसी को, लेटर लिख रहा हूँ मैं किसी को, नॉट नेसेसरली आर्टिकल, क्योंकि एक बंदा अपनी नॉर्मल हम्म। लाइफ में आर्टिकल नहीं लिख रहा है, बट मतलब मेरे को तो ऐसा जरूरत नहीं है क्या पड़ी ये मेरी कि, बेइज्जती थी? नहीं नहीं नहीं, मतलब अरे देख, आर्टिकल लिखने से जॉब, मैं उसके उस बात का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जैसे अब हाँ तो वो मैं नहीं कह मेरी रहा, लाइफ अरे चल रही मैं है ना, अब मैं ऐसे हाँ। आया, अब मैं, यार आज तो आर्टिकल लिखना है, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। एक एवरेज अरे बंदे की यार। लाइफ में आर्टिकल नहीं आ रहा, हाँ बट लेटर आ सकता है, कहीं पे एप्लीकेशन आ सकती है, मेल लिखना तो आ ही रहा है। हाँ तो वो हाँ। चीजों पे कैसे इंप्रूव करा जाए, मतलब ऑब्वियसली किसी भी चीज में इंप्रूव करना है तो वो करके इंप्रूव होगा, बट कैसे प्रैक्टिस होगी, या कोई एक जगह जहाँ से सीख सकते हैं या कुछ। देख जगह तो मैं रेकमेंड करूंगी आजकल तो, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, देर आर वेरियस कोर्सेज जो ये सब डेडिकेटेड सिखाते हैं। मतलब मैंने देखा है यूडेमी कोर्सेरा पे और भी जगह देखा है कि मतलब देर आर डेडिकेटेड सेशंस फॉर इम्प्रूविंग और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। ये भी एक सेशन था। अब पता नहीं उसमें क्या सिखाते हैं, बट सिखाते हैं तो इसका मतलब है। हम्म। और मैंने एक देखा था, देयर वाज वन कोर्स ऑन कुछ बिजनेस कम्युनिकेशन करके कोर्स था। वो मतलब ईमेल लिखना ही सिखा, कम्युनिकेट तो ईमेल से ही होता है बिजनेसेस में।
तो उसमें फॉर्मल आपको सिखा देंगे, मतलब मैंने अटेंड नहीं करा अभी तक, बट मैंने देखा है काफी जगह। आई थॉट ऑफ अटेंडिंग, कि मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू इम्प्रूव ऑन देम, वो भी करके कोर्सेज है। आई थिंक यूडेमी, कोर्सेरा पे भी है, बहुत सारी अदर यूनिवर्सिटीज आर देयर जो कि कोर्स प्रोवाइड करती हैं। तो यू कैन एंगेज इन दीज कोर्सेज, कि मतलब तुम अपनी बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करोगे। बेसिकली उसमें ईमेल लिखना ही सिखाएंगे, बिकॉज और तो कोई तरीका होता नहीं, तुम लेटर तो लिखोगे नहीं वहां जाके, बिल्कुल। ईमेल से लिखना सिखाएंगे। और मतलब जैसे तुम अगर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बिल्कुल, अगर उससे भी कुछ नहीं हो रहा, तो मतलब उससे पहले यू कैन ट्राई कि जैसे तुम अपने फ्रेंड्स से मतलब चैटिंग कर रहे हो, राइट, तो फ्रेंड्स अगर तुम्हें इसी पर्टिकुलर एरिया पे इम्प्रूव करना है, तो यू कैन स्टार्ट कॉन्वर्जेशन बिल्ड करो, कि फॉर्मल एक सिंटैक्स बन जाए तुम्हारा, कि मतलब तो ऐसा नहीं कि हे और डूड और ये सब लिख रहे हो, उसको बता दो कि मैं क्या, मतलब मेरा मोटिव है कि मुझे सीखना है कि मतलब ईमेल कैसे लिखते हैं, तो आई कैन स्टार्ट विद यू, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो यू कैन स्टार्ट विद देम, कि मतलब उनसे कुछ फॉर्मली बात करो, कुछ जनरल बात करो, मतलब जैसे हम इनफॉर्मल बात करते हैं, बट उसको फॉर्मली लिखो। तो फॉर्मली लिखने से ये हो जाएगा, यू विल गेट दीज वर्ड्स जो हम लोग यूज करते हैं, पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो हम लोग मेल्स में यूज कर सकते हैं और ऐसे नहीं यूज कर सकते। मतलब जैसे मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स का वो ध्यान नहीं आ रहा, बट देर आर सर्टेन वर्ड्स जो फॉर्मली ही यूज होते हैं, मतलब रिगार्ड्स भाई, कॉन्वर्जेशन। कौन रिगार्ड्स बोल रहा है नॉर्मल लाइफ में? हाँ, कोई नहीं तो बोल मतलब रहा है। वर्ड्स लाइक दीज, हाँ, तो मतलब जैसे बाय की जगह यू कैन राइट रिगार्ड्स। तो मतलब अगर तुम्हें कोर्सेज से कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो ये तो डेफिनेटली फायदा कर ही जाएगा, बिकॉज अगर तुम डेली एक प्रैक्टिस बना लोगे कि हाँ भाई मुझे उससे फॉर्मली ही मतलब कॉन्वर्जेशन रखनी है, तो मैं उससे ऐसे ही वर्ड्स लिखूंगा, और मेरे उससे फिर वोकैब भी बढ़ेगी, मतलब जो उसमें यूज करनी होती है ईमेल्स वगैरह में, कि हमें फॉर्मली एक वो जो इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड, अब ये हम तो सॉरी ऐसे तो बोलते नहीं फ्रेंड्स को कि इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड, मैं नहीं आ रहा, इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड, ऐसे तो नहीं लिखते। तो ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे, तो ईमेल्स के मतलब स्ट्रक्चर एक पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये वर्ड्स यूज करने होते हैं। और बेसिक फॉर्मेट तो पता ही होता है सबको कि रिस्पेक्टेड सर या डियर सर जो भी लिखना है, वो तो बेसिक्स है, बट जो कंटेंट आता है बीच का वो इम्पोर्टेंट होता है। और वो भी काफी क्रिस्प होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम लेंदी लेंदी पैराग्राफ्स लिख रहे हो, इट हैज टू बी वेरी क्रिस्प, टू द पॉइंट होना चाहिए। अगर कुछ बहुत ही लंबा सा मतलब कंटेंट है, उसको भी मतलब उसी को आई थिंक वो कोर्सेज में सिखाते हैं कि हाउ कैन यू मेक इट क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, और तुम्हारा सारा कुछ कन्वे भी हो जाए उससे। तो ये कुछ तरीके, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया ऐसा कुछ, बट मैंने सुना है कि मैंने थोड़े बहुत फ्रेंड से कर रखा है ऐसे बिजनेस कम्युनिकेशन वाले, हाउ टू इम्प्रूव ऑन देम, ये वाले कोर्सेज कर रखे हैं उन्होंने, तो वो है। हाँ। मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था, मेरे को हम्म। एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, बट फॉर्मल वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड इन अ फॉर्मल ईमेल या ऐसा फॉर्मल करके कुछ एक सेटिंग, हाँ। आर्टिकल था। हाँ। तो हाँ। उसमें मतलब वर्ड्स दिए होते कि इसकी जगह ये यूज कर सकते हो, इसकी जगह ये यूज कर सकते हो, ऐसे। हाँ, जैसे तो सीवी वगैरह में है या रेज्यूमे वगैरह में है, उसमें जैसे कॉम्प्रिहेंसिव या ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, मतलब इनिशियल कुछ ऐसे वर्ड्स है। मैंने भी एक मतलब आई वाज वाचिंग अ रील, तो उसमें आया था कि, और वो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव थे, कि मतलब वो वर्ड्स हम यूज रिप्लेस कर सकते हैं बेसिकली जो हम हम्म नॉर्मल वर्ड्स लिखते हैं। तो वही सब हमें मतलब रिसर्च करनी है, और खुद से भी मतलब ऐसे काफी आजकल तो इंस्टाग्राम है, मतलब हाँ। तो हाँ, तो वही मैं लास्ट वही बोल रही थी, इंस्टाग्राम वाला ही। कि मतलब बहुत सारे जगहों से हम सीख सकते हाँ, हैं। ये अगर हमें खुद भी रिसर्च करनी है, तो हम ऐसे मतलब नेट से काफी ज्यादा वर्ड्स वर्ड्स टू बी यूज इन फॉर्मल सेटिंग या मतलब फॉर्मल कॉन्वर्सेशन, तो वो भी हम रिसर्च कर सकते हैं, मैं वो बोल रही थी। कूल, ओके कूल, ठीक है। हाँ। तो आज हमने काफी काम की बात कर ली। हमने शुरू करा था कि पहले हमने तुझसे शुरू करा था इन जनरल कि राइटिंग करी क्यों करी, हाँ। डिबेटिंग वगैरह क्यों करी, और फिर हाँ। मेन पॉइंट जो था हमारे कॉन्वर्जेशन का वो एंड की तरफ आ जाता है कि कैसे नॉर्मल लाइफ में जरूरी है कम्युनिकेशन, और वो कैसे कैसे सही करा जा सकता है, जो कि हमने एंड में डिस्कस कर ही लिया। कूल, दैट वाज गुड। तो ठीक है, आने के लिए ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू करने का। आज बहुत थैंक बढ़िया, यू। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई आज, इंक्लूडिंग क्लाइमेट यस। चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज इज द रियल थिंग, अभी मैं जाके रिसर्च करूंगा। और जैसे कि कॉन्वर्जेशन स्किल्स अच्छी करने की बात हुई ही है, तो बस जैसी मेरी है ना भाई वैसी कर लो बस, बाकी और नहीं चाहिए। बहुत है, तो काम चल जाएगा, ऐसे मजा तो आएगा। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, इसकी बात मत सुनो, पागल है ये। खैर चलो ठीक है। मैं नॉन एग्जिस्टिंग थर्ड पर्सन से बात करूंगा जो फ्यूचर में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, बट ऑल राइट। कूल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।